अस्सलाम वालेकुम फॉर क्लास। ओके फॉर क्लास, हमने पहले हिस्से में बोर्ड पे मैंने आपको मेंशन करके नुज़ूल वही के बारे में बताया। ठीक है, नुज़ूल वही क्या है क्या नहीं। अब हम इसकी रीडिंग स्टार्ट करेंगे। बाब तीसरा है बाब तीसरा सीरत तैयबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सबक 1 है नुज़ूल वही से मुराद अल्लाह के वो पैगाम है जो अल्लाह ताला ने अपने फरिश्ता जिब्राइल अलैहिस्सलाम के ज़रिए अपने रसूल पर तक पहुँचाते रहे हैं। हमारे पहले नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बचपन और नौजवानी का दौर शुरू ही से आम बच्चों से मुख्तलिफ था। आप हमेशा बुरे माहौल से दूर रहे। हज़रत खदीजा से शादी के बाद, रज़ियल्लाहु अन्हा से शादी के बाद आप ज़्यादातर वक़्त लोगों की भलाई के कामों में गुजारते। ठीक है, गुजारने लगे। इस्लाम से पहले अरब के लोगों में हर किस्म की अखलाकी और माशी बुराई मौजूद थी। बुत परस्ती आम थी, शराब पीना, जुआ खेलना और लड़कियों को जिंदा दफन करना आम सी बात थी। लोगों को इन बुराइयों में मुब्तला देखकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिक्रमंद होते और सोचते कि इन लोगों को कैसे इन बुराइयों से बचाया जा सके। इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इसके बनाने वाले खाला के बारे में भी गौर फिक्र करते रहते, यहाँ तक कि आप तन्हाई पसंदी की तरफ माइल हो गए और मक्का शहर से 3 किलोमीटर दूर एक पहाड़ जबल नूर में मौजूद गारे हीरा में जाने लगे। ठीक है ना, आप सल्लल्लाहु को गारे हीरा में तन्हा बात करने में बहुत सुकून मिलता था। ठीक है ना, जब आपकी उम्र 40 साल की हुई तो आपको सच्चे ख्वाब आने लगे, यानी जो ख्वाब नजर आते थे उस दिन वैसा ही होता था। एक दिन रमज़ान मुबारक के महीने में आप गारे हीरा में इबादत कर रहे थे कि अल्लाह ताला की तरफ से पैगाम पहुँचाने वाले, ठीक है, फरिश्ते हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए और आप सल्लल्लाहु से फरमाया पढ़िए। ठीक है, पहली वही आपके पास सूरत अल की आयात आई थी आप पर, जो है इकरा पढ़। ठीक है, तो अपने रब के नाम से, ठीक है, वो आयात जब उन्होंने आपको बताई पढ़िए, आपने फरमाया मैं पढ़ना नहीं जानता। ये सुनकर उन्होंने आपको सीने से लगाया और बेचा और कहा पढ़िए, लेकिन आपने फिर वही जवाब दिया। तीसरी दफ़ा हज़रत जिब्राइल सामने आपसे कहा पढ़िए अल्लाह के नाम से। आपने पढ़ा। हज़रत जिब्राइल सामने आपके सामने सूरत अल की 5 आयात पेश की। कितनी आयात पेश की? 5 आयात। ठीक है ना, तर्जमा क्या है? पढ़िए अपने रब के नाम से जिसने पैदा किया, जिसने इंसान को जमे हुए खून से पैदा किया। पढ़ते रब बड़ा करीम है, जिसने इंसान को कलम के ज़रिए इल्म सिखाया, इंसान को वो कुछ सिखाया जो वो नहीं जानता था। ठीक है, ये अल्लाह ताला की तरफ से आदम सल्लम पहले वही थे जो आप सल्लम को लोगों की हिदायत व रहनुमाई की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। जिम्मेदारी और अल्लाह के कलाम के खौफ से आप सल्लम का जिस्म मुबारक काम भी लगा। ठीक है ना, आप फ़ौरन घर तशरीफ लाए और हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा से कहा मुझे कम्बल उड़ा दो। बाद में गारे हीरा का सारा वाक़या सुनाया। हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा ने आपको तसल्ली देते हुए कहा। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट पेज की तरफ जाएंगे। ठीक है क्लास, अल्लाह की कसम, अल्लाह ताला को कभी अल्लाह की कसम, अल्लाह ताला को कभी अकेला नहीं छोड़ेगा क्योंकि आप मेरा सच बोलते हैं। हज़रत खदीजा ने आप सल्लम से इन अल्फाज में आपकी दिलजोई की। ठीक है, रिश्तेदारों से अच्छा सलूक करते हैं, ईमानदारी अदा करते हैं, गरीबों की मदद करते हैं, मेहमानों को खाना खिलाते हैं। ठीक है, और ज़रूरतमंदों की ज़रूरत पूरा करते हैं। अल्लाह ताला आपकी मदद फरमाएगा और कभी आपको गमगीन नहीं करेगा। इस वाक़े के बाद हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा आप सल्लम को अपने चचेरा भाई वर्का बिन नौफल के पास ले गई। वो आसमानी किताबों तुरैत और अंजील के आलम थे। जब आप सल्लम ने वर्का बिन नौफल को सारा वाक़या सुनाया तो उन्होंने कहा खुदा की कसम, ये तो वही फरिश्ता है जो आपसे पहले हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के पास आया करता था। आप सल्लम अल्लाह के नबी हैं। काश मैं उस वक्त तक ज़िंदा रहूं जब आप सल्लम की कौम आपको मक्का से निकाल दे। ठीक है, नबी को सल्लम ने पूछा है क्या ऐसा होगा? वर्का बिन नौफल ने कहा अल्लाह का पैगाम जो भी नबी लेकर आया उसी कौम ने उसके साथ दुश्मनी की। ठीक है, अगर मैं उस वक्त तक ज़िंदा रहा तो आपकी भरपूर मदद करूँगा। थोड़े ही दिन गुजरे थे कि वर्का बिन नौफल का इंतकाल हो गया। ठीक है, वर्का बिन नौफल की पेशेन गोई के मुताबिक इस वाक़े के 13 साल बाद कुफार मक्का को जुल्म सितम तंग आकर आप सल्लम ने मक्का से मदीना हिजरत फरमा गए। उस वक्त आप सल्लम की उम्र मुबारक, ठीक है, 53, ठीक है, 53 साल थी। मीन्स के उर्दू में हम बोलेंगे 53 साल। ठीक है, और ये लिखा भी हुआ है 53। ठीक है, 9 क्लास आपको नोट्स की ज़रूरत में इसके क्वेश्चन आंसर फिर इन द ब्लैंक सब कुछ मिल गया होगा जो आप लोगों ने नोटबुक पे नोट डाउन करनी है नीट एंड क्लीन राइटिंग में और अच्छे से लर्न भी करने हैं क्वेश्चन आंसर। ठीक है, आपने अच्छी अपनी नोटबुक पे राइटिंग भी बहुत अच्छी करनी है ताकि आप लोगों का वर्क नीट एंड क्लीन हो। ठीक है क्लास, और अच्छे से लर्न भी करना है। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए क्लास 4 अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा। ओके।